सिंधु गांव ने केवा हमारा गांव को किसी को तंग करेगा नहीं पुलिस को, हाँ मैं थाना करेवा करांगे। हाँ पहले चेतावनी देना चाहवा पुलिस को, हमारा खोट के है काम में गण बांधे नहीं, बाहर में जान बांधे, दुकान में हम दाढ़ी भी नहीं बनवा सकते, हमारा तो ऐसा पाबंदी लाई थी पुलिस ने। ये को दवाई लेके थोड़े हमारे खतर पे हम दवाई देना, ये लठमाना हमारा हाँ मैं लठ नहीं खावांगे, मैं बराबर ठोकांगे इनका लठी नहीं। चेतावनी पहले की जिंदगी धरती पे जीन में आके देख ले, कोई लॉकडाउन नहीं है, प्रशासन ने या तो नहीं रहा बस जुनसी डॉक्टर ने मसूद पर न करी नहीं उनकी तो मोड़ दिया, उससे भी बुरी हालत हो जाएगी। कोई कोरोना नहीं है, उधर बढ़ नहीं सकेंगे। सारा सिंधु गांव तकरीबन 36 जात इकट्ठी, कांग्रेस का नहीं कोई भी अट्ठा दे दे, पूरा गांव खड़ा है। ठीक है, मेरे घर देवीलाल का खाना होने लग गया था सबसे पहले, मैं मेरी बताता हूँ दूसरों की नहीं बताता। सबसे पहले देवीलाल मेरे घर आने लगा था, मेरे पापा ने उसका देवीलाल का खाना किया था, चांदी का रथ देके सम्मानित किया था। पूरा गाँव खड़ा है। चौटाला मेरे घर से अलावा किसी के यहाँ खाना नहीं खाया, चौटाला मेरे घर खाना खाया करता, दुष्यंत मेरे घर खाया करता, अबे मेरे घर खाया करता। हमने चांदी के डोगे, चांदी के रथ, बहुत पैसा बर्बाद कराया चौटाला पास है, हमें क्या मिला? और जब मन कांग्रेसी कहूंगे नहीं, फिर यू सारा काम कांग्रेसी है, उनती बेशक कह भी दिए भाई कहता वह चांदी के डोगे दिए, फलानी दी, इन गाड़ियां तो अच्छा तो 10-20 गांव की छोरी ब्याह देना अच्छा था है, और ब्याही भी जाती। अरे तो भाई साहब जी नहीं करता वोट देवा किसने नहीं, नूह साहब मेरी हमारा गांव में आता तो लाइफ जुड़ा है, और जमा खड़तली हमारा गांव में आता कसिंधु में बोला मांग करो को बड़ी, तो मैं स्टेडियम में रहा था, बड़कन खिलाऊं, मैंने स्पोर्ट्स की मांग करी मर्जड़ी प्रज्वल होल की, उसमें ऐसा है गवर्नमेंट के 4-5 कोच आवे, 4-5 गाँव के सर्विस में लगते, वो के कराया अपने देहात में 2 बनने थे, वो एक खट्टर ने करनाल में बना दिया और एक दूसरी चौटाला ले गया उसका गांव में सरसा में। वोट तो ले उचाना से, और जो उचाने की चीज जो बना हुआ है वो जाएगा उड़ा है डब्बू वाली में या सरसा में, ये कोई दिमाग से इन लोगों का पागल लोग माम हो रहे हैं। गांव में नेता बीजेपी ये तो बढ़ने रही है, तो जो लंटन गए बेडा तो सिंह गए तो न्यू गए एक उन्होंने लिखा ये करके एक भाई देखी वायरल आ रहा है, कैंपर गांव में पूछा हुआ पानी पीने का तरह, इसका तो शटर डाउन करा दिया है, इसमें तो कोरोना है, इतने कम कोरोना क्या तो नहीं। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली के राम राम। अलका उचाना है गांव करसिंधु में। हाँ भाई, आपने लगातार 2 दिन आता है एक बात सुनने मान लग रही होगी कि गांव ने लॉकडाउन का पालन करना छोड़ दिया है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं रोजगार बंद होने लग रहा है, और गांव वाले ने लगा है कि इसका पाछा कुछ न कुछ साजिश है। उसे कड़ी में आज करसिंधु गांव ने भी लॉकडाउन मानना बंद कर दिया, सारी दुकान खुलेंगी और सारा कुछ न्यू चलेगा, जिस तरह का पहला नॉर्मल चले करता है। इसे बारे में आप बात करांगे, तो जितने भी यार मौजूद आदमी है सारे गांव के मैं दिखा दूं, एक बार उड़ान को दिखा दे सारे, और मार्केट खुली है वह भी दिखा दे, मार्केट भी खुली है सारी की सारी, कोई भी दुकान बंद नहीं है। बातचीत कर लेंगे, आज जी एक बार राम राम जी। राम राम जी। इस कड़ी में सारे के सारे गांव ने लॉकडाउन का पालन करना बंद कर दिया, तो आज करसिंधु गांव ने फैसला लिया, तो ये सोच कर लिया? यूनियन सोच के लिए जी हमारे काम में रिकॉर्ड डाल रहे हैं। अच्छा, ये पुलिस आवा लाठी मार जब होंगे टीके लेकर नहीं आते ना दवाई लेकर आते, हमारे काम में रिकॉर्ड डालना वही है। अच्छा हाँ, मैं इस बात ये कर सिस्टम में हमारा काम में पुलिस आनी चाहिए। अच्छा, लॉकडाउन का बारे में आओ किसी मनुष्य का जो कॉमेडी वीडियो होगा नहीं, हमें थाना रोक लेंगे जानते। अच्छा, थाना ने बंद कर देंगे जब हमारा काम में आके किसी को तंग करा को, दुकानदार को करो, चाहे किसी बुग्गी बरदाला करो, चाहे किसी मोटरसाइकिल वाला करो, हमारा भी असहम नहीं होगी। तो सरकार कह रही है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाओगे तो कोरोना ज्यादा फैल जाएगा। कोरोना तो है ही नहीं, उतने शहर में कोरोना को नहीं, उतने कट जा रही कोरोना, उतने शहर में जो खट्टर कितने इकट्ठे कर था। आप खुद क्या नहीं करते लॉकडाउन का पालेंगे, हमारा क्यों करवाना है? हमारा ऐसा लठ न दिया जाओ, हम ऐसा लठ उठते नहीं, हमने तो सीधे चेतावनी दे दी सिंधु गांव ने केवा हमारा गांव को किसी को तंग करेगा नहीं पुलिस को, हाँ मैं थाना करेवा करांगे। हाँ पहले चेतावनी देना चाहवा पुलिस को, हमारा खोट के है काम में गण बांधे नहीं, बाहर में जान बांधे, दुकान में हम दाढ़ी भी नहीं बनवा सकते, हमारा तो ऐसा पाबंदी लाई थी पुलिस ने। ये को दवाई लेके थोड़े हमारे खतर पे हम दवाई देना, ये लठमाना हमारा हाँ मैं लठ नहीं खावांगे, मैं बराबर ठोकांगे इनका लठी नहीं। चेतावनी पहले दे दिया, मैं उचाना थाना करे उसे टाइम कर देंगे मैं। तो नेपाल मेवा सिंह आज करसिंधु गांव ने उसे कड़ी में फैसला लिया जिनसे हम काम और लेने लाए लॉकडाउन नहीं मानेंगे, तो तेरा क्या मानना है इसका बारे में? भाई साहब पहला तो जो आप इतना संघर्ष ठहरे हो, लड़ रहे हो, आपका चैनल आपके माध्यम से राम राम। फिर दूसरी बात, जो मैयड़ टोल पे खटकर टोल प्लाजा नहीं पहुंचने पाया उसके लिए हाथ जोड़ के माफी है, ट्रेन उग चुके नहीं नोड़ पाए, या
कोरोना और मैयर टोल में को नहीं आई थी यू खटारा खच्चर इतने ने लेगा वह है ओड़ा कौन दा अरे इतना दिन लाठी चार्ज करा टाइम दर कह आज एक बात तो इनका खरा हो गया टाइम दर आए कह कर दे 12 बजे आवेंगे असल बचा दिन 5 नहीं 4 तो पहला नहीं आया करते टाइम ही 12 का दे आए 7 बजे है इतनी मर्दान टाइम पर आओ बताओ और बाकी जिंदगी धरती पे जीन में आके देख ले कोई लॉकडाउन नहीं है प्रशासन ने या तो नहीं रहा बस जुनसी डॉक्टर ने मसूद पर न करी नहीं उनकी तो मोड़ दिया उससे भी बुरी हालत हो जाएगी यार कोई कोरोना नहीं है उधर बढ़ नहीं सकेंगे सारा करसिंधु गांव तकरीबन 36 जात इकट्ठी हुई खड़ी है तो गांव ने मिलकर ने ये फैसला लिया है। हाँ गांव ने मिलकर फैसला लिया है। ठीक है राम राम भाई। राम राम। तो आपने क्या लगा है ये फैसला सही है गांव का लॉकडाउन का पालन ना करना? लॉकडाउन का पालन ना करना गांव का सामूहिक फैसला है, बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि जो प्रदेश के हालात है ना, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है इस प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब मुख्यमंत्री कोई जनसभा करते हैं या कोई काफिला लेके जाते हैं, कोई उद्घाटन करते हैं, उप मुख्यमंत्री साहब कोई उद्घाटन करते हैं, तो उनके साथ आपने देखा हो हजारों की संख्या में लोग होते हैं, 40-50 गाड़ियाँ होती हैं। जब एक प्रदेश का राजा ही लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा ना, तो जनता कैसे कर लेगी उसका पालन? आप बताओ। ये जो लॉकडाउन जो बनाया है, ये सिर्फ निम्न स्तर के जो लोग हैं, मतलब जो गरीब परिवार है, मतलब या फिर जो मध्यम वर्गीय फैमिली है, कोई दुकानदार है, कोई खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ किसान है, ये सिर्फ उनके पेट पे लात मारने वाला कानून है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कोरोना से इतना ही डर लगता है तो खट्टर साहब मिसार आए, आपने देखा होगा, लाइव भी चलाया होगा, कितने जब वो उद्घाटन हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे थे तो हजारों की संख्या में लोग उनके पास मौजूद थे। उनमें से आधे से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा था। तब वो कोरोना कहाँ जाता है? ये क्या ये कोरोना सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग फैमिली के लिए, अमीर के लिए कोई कोरोना नहीं है? तो इसलिए गांव ने पूरा फैसला, मतलब सामूहिक फैसला ये लिया है कि गांव लॉकडाउन को तोड़ने का फैसला लेता है, सरकार की सिर्फ मतलब कमजोरी की वजह से। क्योंकि सरकार, एक तो सरकार रोजगार पहले नहीं दे रही, हरियाणा में कोई सरकारी नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अगर किसी का बच्चा डीसी रेट पे भी लगवाना हो ना, उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ी सिफारिश करवानी पड़ती है, तब जाके डीसी रेट की नौकरी मिलती है। सरकारी नौकरी तो कोसों की बहुत दूर की बात हो गई। तो ये हालात हैं प्रदेश के। ये सारा का सारा, अब कोई रोजगार कर रहा है, अपना कोई दुकान करके कर रहा है, कोई रेडी ठेला लगा के कर रहा है, तो वो और छीनने का काम कर रही है सरकार। इससे अच्छा सरकार गोली मरवा दो सबको, मर जाएंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे कम से कम। तो भाई साहब, सरकार के हालात बिल्कुल बहुत दयनीय हैं। इस सरकार की हम पूरी तरह से निंदा करते हैं, पूरी तरह से सरकार के खिलाफ हैं। या तो सरकार अच्छे से लॉकडाउन का पालन करवाए, खुद राजा पालन करे, तब जाके प्रजा को कहे। अगर राजा पालन नहीं करेगा तो प्रजा पालन नहीं करेगा। कल डिप्टी सीएम साहब लाइव आए थे और उसमें कहा था कि जितना भी ये काम करवा रहे हैं सारे कांग्रेसी करवा रहे हैं, तो आप क्यों करो? भाई साहब, ये जितने भी खड़े हैं ना, आप एक बात बताओ, करसिंधु गांव में पिछले इलेक्शन में कांग्रेस के कितने वोट थे? मात्र मेरे हिसाब से 100-150 पर्ची आई होगी पूरे करसिंधु गांव में। कितनी? 28 पर्ची थी कुल। करसिंधु गांव में कांग्रेस के 28 वोट थे। अब आप ये देख लो कि बिल में क्या वो 28 के 28 ही हैं? कम से कम 200 आदमी खड़े हैं अब। लेकिन वो तो इल्जाम विपक्ष पर लगा है नहीं कि भाई तुम सारे के सारे मैं हूँ। तो वो भाई साहब कांग्रेस का ये कौन है? कांग्रेस का सही बात बताओ, ये कौन है? ये कौन खड़े हैं? 8 के देख लीजिए, कांग्रेस का नहीं कोई भी 8 दे दे। ये पूरा गांव खड़ा है, कांग्रेस ठीक है। मेरे घर देवीलाल का खाना होने लग गया था सबसे पहले। मैं मेरी बताता हूँ, दूसरों की नहीं बताता। सबसे पहले देवीलाल मेरे घर आने लगा था, मेरे पापा ने उसका देवीलाल का खाना किया था, चांदी का रथ देके सम्मानित किया था। पूरा गाँव खड़ा है। चौटाला मेरे घर से अलावा किसी के यहाँ खाना नहीं खाया। चौटाला मेरे घर खाना खाया करता, दुष्यंत मेरे घर खाया करता, अबे मेरे घर खाया करता। हमने चांदी के डोगे, चांदी के रथ, बहुत पैसा बर्बाद कराया चौटाला पास है। हमें क्या मिला? और जब मन कांग्रेसी कहोगे नहीं, फिर यू सारा काम कांग्रेसी है, उनती बेशक कह भी दिए। हाँ भाई साहब। इनकलाब जिंदाबाद साथियों। भाई देखो, सामूहिक गांव ने 36 ज़्यादा भाईचारा है। एक ही बात है, एक ही पक्ष रखा है कि भाई अपना जो लॉकडाउन का पूरी तरह से विरोध किया जाएगा। अपना जब दुकानदार भाई हमारे यहाँ कम से कम 8-9 हज़ार रुपये किराया दुकानों का, एक दुकानदार भाई कैसे भरेगा उसको भाई? और जो इस शहर के अंदर लाठीचार्ज किया गया है हमारे आंदोलनकारी साथियों पर, हमारी माताओं बहनों पर, जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, वो खासकर उसी के विरोध में, सरकार के विरोध में थे, अब प्रशासन के विरोध में। तो अपना लॉकडाउन बिल्कुल तोड़ दिया गया। हमारे गांव के सारे भाई अपना बिल्कुल स्वाभिमान के साथ अपना जो अपनी दुकानें खोलेंगे। और भाई जो ये काले कानून थोपे गए, जब तक ये मतलब हमारे थोपे गए हैं, हमारी नहीं सुनाई हो रही, तो हम ये आंदोलनकारियों के साथ हैं। और पूरा गांव है इस मुहिम में
अगर हमारे प्रशासन को साफ खुले शब्दों में चेतावनी है, हमारे किसी दुकानदार भाई को अगर लाठी भिड़ाई गई तो हम या तो उनको वहीं पर मौके पकड़ के बंदी बना लेंगे या फिर अपना थाने गिरावा कराएंगे। और रही एक बात भाई साहब, अभी ये कह रहे हैं कि गाँव कांग्रेसी है, पूरा गाँव ने जेजेपी वोट दिया था, इसमें कोई दो राय को नहीं है। और कृष्ण गांव एक नाम था, दादा मेवा सिंह थे, ये भी कांग्रेसी हो गए भाई। और रह गई बात अब सरकार की, एक भी जेजेपी या बीजेपी का कोई भी लीडर गांव के अंदर नहीं घुसा, अगर कोई घुसेगा तो उसके लिए भाई जो भी नुकसान होगा वो खुद जिम्मेदार होगा। प्रशासन ने हाथ जोड़ के अपील है। रही बात कोरोना की, हमारे गाँव में अभी तक कोई भी सैनिटाइजर नहीं आया, मास्क नहीं आए, वैक्सीन जिस भाई का मन मर्जी अपना लगवाना चाहता लगवा लो, नहीं लगवाना कोई ऊपर रोक नहीं है। तो प्रशासन हम ये मांग करते हैं भाई मास्क भेजो, सैनिटाइजर भेजो, सोशल डिस्टेंस का पालन हम करेंगे, क्योंकि भाई इतना अनपढ़ किसान अनपढ़ नहीं रहा है कि सरकार हमारे ऊपर गलत नीतियां थोपती रहेगी और उसको लागू करते रहेंगे। तो पूरी तरह से कृषिंदवाद लॉकडाउन मुक्त गाँव है और भाई अपना किसान मजदूर की इस लड़ाई के साथ पूरा गाँव खड़े है। मेरे चाचे ताऊ दादे खड़े हैं, इनकलाब जिंदाबाद। भाई साहब राम राम। राम राम। भाई अपने देसी नुकते हैं, अच्छा। ये मारा है सारण सब तो पहले हमारे छोटे छोटे बालक हैं, इनका डंडी बित्ती खेले हैं, जो कोई खाइट पे कोई बैठ सारे तो बालक फोड़ दिए काम गिनती, ठीक है। फिर मतलब है कि भाई कहता दावा चांदी के डोगे दिए फलानी दी, इन गाड़ियां का अच्छा तो 10-20 गांव की छोरी ब्याह देना अच्छा था हैं, और ब्याही भी जाती। और अब तो भाई साहब जी नहीं करता वोट देवा किसने नूह साहब मेरी मारा गाँव में आता है तो लाइफ जुड़ा है। और जमा खड़तली मारा गाँव में आता कसिंदू में बोला मांग करो को बड़ी, तो मैं स्टेडियम में रहा था बड़के खिलाऊं, मैंने स्पोर्ट्स की मांग करी मर्जड़ी प्रजलोल की। उसमें ऐसा है गवर्नमेंट के 4-5 कोच आवे, 4-5 गाँव के सर्विस में लग दे। वो के कर अपने देहात में 2 बनने थे, वो एक खट्टर ने करनाल में बना दिया और एक दूसरी चुटाला ले गया उसका गांव में सरसा में। वोट तो ले उचाना से, और जो उचाने की चीज जो बना हुआ है वो जाएगा उड़ा डब्बू वाली में या सरसा में। ये कोई दिमाग सके इन लोगों का पागल लोग माम हो रहे हैं 40 साल तक। पहले देवीलाल तो बढ़िया आदमी था, देवीलाल आया था, देवीलाल तो बढ़िया विचार थे, सारा सिस्टम था। और बाकी तो 3 पीढ़ियां अगला तो गांव बोल आ रहे हैं पटरिया खाम खाई। मैं भी पहला एक अपना गुआंढी है उससे वोट दिया करता, मेरा तो भाई जी नहीं करता कौन सा ना तो रिश्ते देने जी करता ना उससे देने जी करता। इतना अच्छा तो कौन को किसान भाई ने ठाए उससे दे जाओ बढ़िया है। ये तो क्या पहला बूढ़े ने कार दे बोले ये राजनीतिक बड़ी कुत्ती चीज है भाई, ये तो कुत्ती नहीं कुत्ता कुछ नहीं, ये तो कौन सा दिल लगे नहीं रही। तो इस गांव में कौन तो बढ़ सका है, कौन लिगड़ सका है, कौन सा ती रोक ला रखी है? जो नेता गांव का गला लगेगा, गांव के काम में सहयोग देगा, सुख दुख में आवेगा और पार्टी छोड़गा होगा, गांव उसका गला तय दिलता है। नहीं भाई गांव के लगते छोटे साले कौन सा भी ठीक है, अपनी प्रॉब्लम जमा सीधी सपट है। गांव में नेता जेजेपी बीजेपी ये तो बढ़ने रही है, तो जो लंटन गए बेडम तो सिंह गए तो न्यू गए एक उन्होंने लिखा ये करके एक भाई देखी वायरल आ रहा है कैंपर गांव में पूछा हुआ पानी पीने का तरह, इसका तो शटर डाउन करा दिया है, इसमें तो कोरोना है, इतने कम कोरोना क्या तो नहीं। और भाई एक माले के कितनी दिक्कत होगी, उस बदल दो खच्चर है, खट्टर का ले खच्चर कहाँ प्रधान ने तो कल हेलीकॉप्टर का था, हेलीकॉप्टर नहीं होती दौड़ चढ़े खच्चर है, उसके अंदर तो आंसू ले हुए है। मस्जिद टोल पर देखा होगा गोला 4 आंगल खून चल रहा था महिला का, सारी कटी बड़ी बड़ी है, उनका कोई मतलब नहीं, उनकी कोई संभाल नहीं। भाई साहब हम मौका पे थे, मेरा गांव के एक गाड़ी तो पहला भी गई सवेरे, उन भाइयों हमारे पास आता है चोट भी है, इस सारे जो लाठीचार्ज था खटखट टीम के साथ में था भाई दादा थे, तो बिल्कुल इतने भाई साहब मतलब आँखिया मेरे पानी आ गया देखना, जो बुजुर्ग सिर में आंसू ऐसे गोले, जो वह बुढ़े फोटो मैंने उतारा सबसे पहले वायरल करी थी। बिल्कुल इतना मतलब सरकार ने जो तानाशाही दिखाई है भाई साहब, इसका मतलब बदला बिल्कुल किसान लेगा भाई, और इसने वोटों के थ्रू भी लेगा, और प्रशासन टकराई कोई मनसा को नहीं, अगर प्रशासन यही ऐसे ही तानाशाही दिखाएगी तो भाई कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। एक और आईजी ने कह दिया था कि सारे केस उल्टे ले लिए जहाँ में किसी पर कोई पर्चा नहीं हो, लेकिन बाद में 40 यहाँ पे फिर पर्चे। फिर वो बिरानी भी कल कमेटी हुई है कठी, वो भी परिचय देंगे वो अपना के बात हुई के नहीं है। एक और बताऊंगा, एक जो भाई इतनी अनूप ने कही है सही कही है, मतलब 2-4 लाख रुपये खर्चा हो करता, देवीलाल आया करता हो रखा करता, चटाला आया हो रखा करता, अभी आया करता हो खाए प्रोग्राम कराया करते, उसका कोई था। कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेसी होंगे जे दोबारा इलेक्शन होया 71 बूथ में के जिते दे 50 वोट ज्यादा दी होती, वो गया आप किले सने के एक वादा भी नहीं पूरा कराया भाई साहब, होती खरा करा मास्टर ने जमा खूब खर्चा।